नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर हैदराबाद के मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो में। हम आपके समक्ष आए हैं फिर से ये प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम अनुभवों की लेन देन करते हैं। ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व से आप सभी की मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखते हुए अपने जीवन में राजयोग के अभ्यास द्वारा कैसे जीवन में एक संतुलित जीवन, कैसे व्यवहारिक जीवन और योगी जीवन का बैलेंस रखना सीखा। इस अनुभव के खजानों के इस कार्यक्रम द्वारा हम जानते हैं। तो आज भी हमारे समक्ष एक ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे सामने मौजूद हैं जिनका नाम है भ्राता बालकृष्ण भाई जी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो में। विशेष भाई साहब 1984 से इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े, ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए और 1994 से आपने अपना समस्त जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। वर्तमान समय आप माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के फार्मेसी के बिजनेस मैनेजर हैं और जीएसटी के ऑथोराइज्ड पर्सन भी हैं। जब से ग्लोबल हॉस्पिटल शुरू हुआ है उसके 1 वर्ष में ही आपने वहां अपनी सेवाएं देना शुरू किया है और अब तक भी आप निरंतर अथक होकर अपनी सेवाएं वहां विशेष रूप से दे रहे हैं। तो आज हम उनके इस समर्पित जीवन के बहुत सुंदर अनुभवों की लेन देन करेंगे। तो बालकृष्ण भाई, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आपको इस ईश्वरीय ज्ञान में कैसे आने का प्रेरणा मिली, कैसा आपका संपर्क हुआ इस ईश्वरीय ज्ञान से? जी। ओम शांति। ऐसे तो मेरा नाम बालकृष्ण भाई है, जो हमारा पूरा परिवार इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं। तो पहले हमारा 1982-83 में वहाँ पर आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का चित्र प्रदर्शनी शुरू हुआ। अच्छा। तो पहले माता जी जाने शुरू किया। तो मैं उस समय पर हमारा मेडिकल स्टोर था, मैं बिज़नेस में बहुत व्यस्त रहता था। तो उस समय पर मेरा लक्ष्य एक ही होता था कि कैसे पैसा कमाना है, क्योंकि घर में बहुत समस्या भी थी पैसे की, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। तो उस समय पर मेरा एक लक्ष्य था कि भाई कमाना है और कुछ नहीं था। तो फिर जब हमारा जो मेडिकल स्टोर है उसके 4 शॉप्स के बाद ही चित्र प्रदर्शनी शुरू हुआ था। अच्छा। तो भी मैं कभी एक दिन भी वहाँ जाके देखा भी नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा बुद्धि जो पैसे कमाने में ही था। तो एक दिन माताजी ने मेरे को कहा कि इस ईश्वरीय बैंक ऐसी है बालकृष्ण भाई, यहाँ पर आप 50 रुपये देंगे तो आपको 21 टाइम मल्टीप्लाई होके मिलेगा। अच्छा। तो वो बात, क्योंकि मेरा लक्ष्य था, तो मैंने सोचा ऐसा कैसे भगवान का कार्य में लगाने से होता है। तो मेरे को क्वेश्चन हुआ, तो फिर मैंने सोचा, जानने की जिज्ञासा हुई। हाँ, तो मेरे को वहाँ पर जो आत्मा परमात्मा कुछ परिचय नहीं था, मैंने सेवा शुरू की। तो फिर वहाँ की जो आश्रम की जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी 1985 में वहाँ पर बिल्डिंग ओपन करने लिए आए थे। अच्छा। तो उस समय पर वहाँ का भाई जो है, जो जिस भाई को मैंने थ्रू सेवा किया था, तो उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया कि आप भी आना है। तो मैंने उनको कहा, भाई मेरा जो शॉप क्लोजिंग आवर्स है 9:30 है, 9:30 के बाद ही मैं मिलूँगा। तो फिर 9:30 मुझे मालूम नहीं था कि दादी कौन है, उनकी व्यक्तित्व क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। सिर्फ मेरा एक ही दृष्टिकोण था, स्टोर अच्छी तरह चलाना है, बिजनेस अच्छा करना है, यही था। तो फिर मैं 9:30 बजे शॉप बंद करके गया, तो सारा प्रोग्राम हो चुका था, दादियाँ जा रही थी, तो मैं पहुंचा। अच्छा। तो वो बाहर आना, मैं अंदर जाना एक ही समय मिला। तो फिर वो भाई ने परिचय कराया दादी के साथ। तो जब दृष्टि लिया दादी से, टोली लिया,
तो मेरे को अंदर से ये हुआ कि ये जानना चाहिए क्या चीज़ है। फिर वो भाई ने बताया कि आप 2 दिन के बाद आइए, आप ये साप्ताहिक कोर्स ले लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ। फिर वो बहन ने मेरे को कोर्स शुरू किया। तो पहला दिन वो बोली, क्योंकि मैं जब बिज़नेस करता था, एक तो पैसे कमाने की थोड़ा घमंड था ही, और मैं बीकॉम कंप्लीट किया था, एमकॉम पढ़ने लिए जा रहा था, तो थोड़ा नशा भी था। तो बहन ने जब आत्मा के बारे में बताई कि आप आत्मा एक बिंदु हो, तो मैंने उनको पहले बताया, देखो बहन जी मैं एजुकेटेड हूँ, कोई भी चीज़ आप बताते हो इसका फिजिकल फीचर्स होता है और केमिकल फीचर्स होता है। जैसा अभी दूध है वो देखने में वाइट होता है, पिएंगे तो वो टेस्ट स्वीट होता है। अगर उसको लेबोरेटरी में भेजेंगे उसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, फैट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मिल्क। जैसे आप कोई भी चीज़ बताते हो तो वो मेरे को अनुभव होना चाहिए, वो रिफैक्ट होना चाहिए जी। तो फिर वो बहन ने दूसरी बहन को भेजी नेक्स्ट डे कोर्स कराने के लिए। ऐसा मेरा प्रश्न का उत्तर लेन देन चलता रहा। फिर बाद में मेरे को एक बार जो योगप्पा बाई करके अभी दिल्ली वारसे में रहते हैं, उन्होंने मेरे को हर एक चीज़ का अनुभव कराया, पूरा कोर्स कराया। फिर जैसे मुरली सुनने शुरू किया तो मन में एक प्रश्न को हुआ कि क्या सचमुच बाबा मुझे देख रहा है क्या। मेरे को प्रश्न हुआ कि कहते हैं मुरली में बच्चे, बाबा आपके साथ है, बाबा आपको देख रहा है। जो छोटे बच्चों को बाबा पालना देता है। तो मैं जो भी गलती करता था वही मुरली में आता था। अच्छा। ऐसा 5 दिन चला। तो फिर मैंने उसी दिन 6वां दिन मैंने प्रतिज्ञा किया कि ये परमात्मा का ही महावाक्य है। तो उसी दिन से मैं चेंज होना शुरू किया। हमारे घर में हमारा भाई बहनें, माताजी, सिस्टर्स, ब्रदर्स सब ज्ञान में चलते हैं। तो लेकिन मैं लास्ट में आया मेरे को, क्योंकि मेरे को एक ही लगन था कि भाई पैसे कमाना है। बाद में जब दादी की दृष्टि मिली, फिर मेरे को प्रेरणा मिला। तो फिर मैं ये समझने के बाद ज्ञान में चलने लगा। फिर एक एक चीज़ बाबा ने मुझे अनुभव कराया शुरू से लेकर। ऐसा मैं प्रैक्टिकली जो भी ज्ञान सुनता था प्रैक्टिकल में करता था, क्योंकि मेडिकल स्टोर में रहने के कारण मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत थे और डॉक्टर्स लोग बहुत आते थे। तो मैं जगदीश भाई का एक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी करके एक बुक है, उसमें बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मिलता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स मेरे साथ क्लोज थे। तो वो लोग मेरे को प्रश्न पूछते थे कि भाई आप क्यों, जैसे कि एग्जाम्पल, आप आनियन क्यों छोड़ा, आप क्यों नहीं खाते हो, साइंटिफिकली बताओ। तो मैं उनको बताता था कि जब भी हम आनियन लेते हैं, आनियन से जो हमारा बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन जो है हमारा मानसिक संतुलन को मेंटेन नहीं करता है, जैसा बीपी बढ़ जाता है, ऐसे ही हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसा मैं हर एक चीज़ का उत्तर देता था, जो भी साइंटिफिक रीज़न देता था। और इस ज्ञान में गहराई में जाने के लिए मेरे को वो लोग बहुत मेरे को प्रश्न पूछते थे, तो मेरे को जाना पड़ता था और मैं पढ़ता भी था इंटरेस्ट से और सुनाता भी था। इस रीति से मैं ज्ञान मार्ग में चला शुरू। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों के प्रश्नों के कारण आपको और चांस मिला उस ज्ञान की गहराई में जाने का, जिससे आपको भी साथ साथ अनुभव होते गए और आपकी स्थिति भी और आगे बढ़ती गई। बहुत अच्छा ये अनुभव रहा ज्ञान में आने का। लेकिन ज्ञान में आना एक चीज़ है, पर अपना संपूर्ण जीवन सेवाओं में समर्पित कर देना वो एक बिल्कुल अलग दिशा है। तो वो प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्योंकि मैं इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद जो भी बाबा के महावाक्य सुनता था, तो आई ट्राई टू ब्रिंग इन माई प्रैक्टिकल लाइफ। ऐसा नहीं सुन के जाना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में लाना चाहता था। तो जैसा बाबा कहते हैं, बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। अगर ब्राह्मण बन करके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। मेरे साथ आप अमृत वेले बात नहीं करेंगे तो आप परमात्मा के साथ, सचमुच मैं परमात्मा के साथ बात कर रहा हूँ, बाबा मेरे साथ है।
अगर वो अनुभव मैंने नहीं किया तो कोई जीवन नहीं है। तो मैं सेवा तो बहुत करता था, बिजनेस में बहुत बिजी था। जब भी योग की पॉइंट आता था तो मैं थोड़ा, मेरे को मन में दिल थोड़ा ये होता था कि भाई मुझे जैसा 2 बजे उठ के योग करना, 2:30 बजे उठ के योग करना, तपस्या करना, योग का गहराई से गहराई में जाना, अनुभव करना, ये विचार मन में अंदर ही अंदर चलता था। मैं किसको नहीं बोलता था कि मैंने सोचा कि मैं अगर हुडसूर में ही रहूं, मेडिकल स्टोर का बिजनेस ही करता रहूं, मैं वो अनुभव नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए समय देना पड़ता है। हाँ। तो तभी हम वो जो हमारा इंटेंशन है उसको अचीव कर सकते हैं। तो मैं संकल्प किया कि मेरे को मधुबन निवासी बनना, बहुत दिन से संकल्प था। लेकिन मधुबन में आने के लिए आप जानते ही है कि टीचर बहन का छुट्टी चाहिए, माता पिता का छुट्टी चाहिए। तो मैं, हमारा बिजनेस फैमिली होने के कारण हम लोग उस समय पर 6 प्रकार का बिजनेस करता था मैं। अच्छा। तो उसीलिए घर में भी मेरे को छुट्टी नहीं मिलता था कि भाई आप कैसे जा सकते हैं, इतना बिजी होते हुए कैसे जा सकते हैं। और टीचर दीदी बोलती थी कि आप जैसा एक कुमार तैयार करो फिर आप जाओ। तो मेरे मन में कष्ट था, लेकिन अंदर की इच्छा जो है, बाबा सबका मनोकामना पूर्ण करता है। अगर जैसा बाबा कहते हिम्मत ते बच्चे मदद है बाप, एक कदम आप आगे रखो, आपका 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा। तो जब हॉस्पिटल शुरू हुआ तो मेरे को बुलावा आया कि सेवा के लिए। तो मैंने सोचा कि सेवा करने ले जाएंगे। पहले मैंने घर में बोला मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ। जब मैं सेवा के लिए आया था 1992 में, उस समय पर आप सभी जानते ही है, दादी प्रकाशमणि जी कभी भी छुट्टी होता था पीस पार्क लेके जाती थी, कोई ग्राउंड में खेलते थे, जैसे सब प्रकार की पालना उनको मिलती थी। गुरुवार का दिन छुट्टी था तो कहा कि आज मधुबन निवासी वर्सेस ग्लोबल हॉस्पिटल क्रिकेट मैच है। अच्छा। तो मैंने सोचा मैं भी चलूँ, मैं क्रिकेट खेलता था कॉलेज लाइफ में। तो मैं गया, मैं सेवादारी में था। तो वो लोगों ने पूछा कि आप क्या करते हो क्रिकेट में, आप बॉलिंग करते हो, बैटिंग क्या है? तो मैंने बोला मैं बैट्समैन हूँ और विकेट कीपिंग भी करता हूँ। तो बैटिंग शुरू हुआ, पहला बैट्समैन आउट हुआ, फिर बाद में मेरे को सेकंड बैट्समैन की रीति से भेजा। तो मैं फर्स्ट बॉल में चौका मारा। अच्छा। जब सेकंड बॉल आया सीधा मेरा आंख के ऊपर गिर गया। मैं चश्मा पहना था तो कांच पीस हो गया, कांच का पीस अंदर चले गया। अच्छा। तो जब अंदर चले गया, उस समय पर हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल में कोई आंख का डॉक्टर नहीं थे, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट था ही नहीं। तो कोई विजिटिंग डॉक्टर आते थे कभी कभी। तो फिर जब वहाँ पर सभी मेडिकल स्टाफ ही थे, हॉस्पिटल निवासी थे, तो वो लोगों ने बोला कुछ नहीं हुआ, आप जाके रेस्ट करो। अच्छा। तो कॉटन लग दिया, भेज दिया। जब मैं आया हॉस्पिटल में तो मेरे को अंदर चुभ रहा था कि मुझे पता लगा कि भाई समथिंग हैज़ बीन हैपेंड, कुछ हुआ है। लेकिन तो मैं कुछ नहीं किया, बाबा कमरे में गया, बाबा को बोला बाबा ऐसा हो गया है, जैसा कोई व्यक्ति को बताते हैं ना, मैं हमेशा बाबा को बताता हूँ। तो फिर जब मैं आया तो बाहर आते ही एक वहाँ पर आनंदन करके एक सज्जन थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ बालकृष्ण भाई? मैंने बोला आंख को चोट लग गई क्रिकेट खेलने के समय पर। उन्होंने टार्च डाल के देखा तो हमारा आंख के अंदर एक छोटा सा काला सा होता है, उसको प्यूपिल बोलते हैं। ओके। वो जब लाइट उसके ऊपर गिरता है प्यूपिल कॉन्ट्रास्ट होता है, लाइट कम होता है तो एक्सपैंड होता है। तो बोला वो काम नहीं कर रहा है, आपको अहमदाबाद जाना है। अच्छा। तो उस समय पर अहमदाबाद जाना बड़ी बात थी और मैं सेवादारी में था, तो मेरा कोई रिकग्निशन भी नहीं था। तो उस समय पर मैं ऐसे बाबा कमरे में से बाहर आया तो पहले डॉक्टर मिले और फिर गेट के पास आया, दादी प्रकाशमणि वहाँ पर आई। अच्छा। जैसे दादी आई तो दादी मेरे को जानती थी कि ये मैसूर का कुमार है और ये पुराना कुमार है, नाम नहीं जानती थी। जैसे मेरे को देखा दादी ने पूछा क्या हुआ भाई? तो मैंने दादी को आधा हिंदी में जानता हूँ तो मैंने बताया दादी ऐसा चोट लगी। फिर दादी ने वहाँ ही, उस समय पर मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो दादी ने काउंटर से फ़ोन लिया और हमारा जो डायरेक्टर है प्रताप भाई को कहा कि इनको तुरंत अहमदाबाद लेके जाओ।
तो उस समय पर बनारसी बाई और महेश बाई करके 2 डॉक्टर्स हैं, अभी भी है। तो वो लोग मेरे को लेके गए। उस समय पर अहमदाबाद बहुत कंजेस्टेड रोड था, सिंगल रोड था। तो वहाँ पर पहुँचते ही शाम को 7:30 बजे हो गया था। जब वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पर शशांक राठौड़ करके एक डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है। उन्होंने देखा तो बोला, बालकृष्ण भाई, आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मैं फार्मेसी में रहता हूँ, मैं थोड़ा कुछ जानता भी हूँ मेडिकल के बारे में। तो उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन शुरू हो गया है, तो आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो ड्रामानुसार ऐसा हुआ था उस दिन, जब मैं मॉर्निंग टाइम, मैं साउथ इंडिया में रहने के कारण वहाँ जो मधुबन का जो ब्रेकफास्ट है इतना पसंद नहीं आता था। हम रोज़ डोसा इडली खाने वाले, वो तेपला देख करके मन नहीं हुआ खाने के लिए, मैं नहीं खाया था। मैं एम्प्टी स्टमक में था। अच्छा। उसके बाद जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे, वो बनारसी बाई और महेश बाई वहाँ मेसाना में भोजन किया। मैंने कहा मेरे को भोजन नहीं चाहिए, तो वो लोगों ने फ्रूट्स ला के दिया। जब फ्रूट्स दिया, दीदी अंदर गई, तो मैंने वो फ्रूट्स को एक प्लास्टिक थैली में रख के अंदर रख दिया। वो भी मैंने नहीं खाया। जब डॉक्टर ने बोला एनेस्थीसिया देना है, आपको एम्प्टी स्टमक रहना था, अभी तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि मॉर्निंग तक इन्फेक्शन फैल जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब मैंने बोला, डॉक्टर साहब, मैं सवेरे से खाली पेट नहीं खाया है। तो उनको इतना सरप्राइज हुआ कि पूछा कि आपको किसने कहा? मैंने बोला, मेरे को संकल्प नहीं आया खाने के लिए। तुरंत ऑपरेशन थिएटर लेके गए। 2 कांच का पीस 2 पीस था, क्योंकि इसीलिए उनको इतना टाइम लगा, एनेस्थीसिया देना पड़ा कि जनरली आंख ऑपरेशन में लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। जब ऐसा बड़ी सर्जरी होती है तो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में एम्प्टी स्टमक रहना पड़ता है। तो उनको आश्चर्य हुआ, तुरंत ओटी स्टाफ को बोला, क्योंकि रात को 8 बज गया था। तुरंत उन्होंने ऑपरेशन किया, बहुत ही अच्छा सक्सेस हुआ। तो उस समय पर ही मैंने बाबा को सामने रखते हुए बाबा को कहा, बाबा, ये आंख आपने बचाया है, ये शरीर आपका है, ये किसी देहदारी के लिए नहीं है। तो उसी समय पर मैंने डिसाइड किया। जब ये बात घर वालों को मालूम पड़ा और हमारा दीदी को मालूम पड़ा, तो सभी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। तब से मैं उसी समय से मैंने डिसाइड किया था कि इस शरीर द्वारा ईश्वरीय सेवा ही करना है, क्योंकि ये बाबा ने शरीर दिया है, बाबा ने मेरा आंख बचाया है। तब से मैं समर्पित जीवन चल रहा हूँ। बहुत ही सुंदर ये अनुभव अभी हमने सुना, कैसे बाबा ने आपको अपने समर्पित जीवन की ओर ले जाने के लिए जैसे एक एक दिशा दिखाई, एक एक राह पे जैसे एक सिग्नल देते गए कैसे आगे बढ़ना है। और फिर बिल्कुल अंदर से जो प्रेरणा आई आपको कि बाबा ने जैसे माता पिता बनकर संभाला भी और फिर आगे भी बढ़ाया। तो ये अनुभव तो हमने बहुत सुंदर सुना। बाबा ने बहुत मेरे को मदद करता है। ही टेक्स स्पेशल केयर फॉर मी, मेरे को ऐसा अनुभव होता है। तो बाबा की जो भी है महावाक्य, मैं चाहता हूँ कि 100% मैं मरस लूँ। जैसे कि अमृत वेले की बात है, तो शुरू से मेरे को लगन था कि भाई मैं विशेष ऐसे अनुभव करना है, कोई भी कुछ भी प्रश्न पूछता है तो मैं उसको तुरंत उत्तर दे, मतलब जैसा अनुभव की बात है। तो और ज्ञान की गहराई में जाना, बाबा के साथ का अनुभव करना, ये बहुत इच्छा थी। तो इसलिए मैं रोज़, जब से मैं मधुबन गया हूँ तब से मैं एक नियम बनाया हूँ कि मुझे 2:30 बजे उठना। अच्छा। मैं अभी स्नान करके जाता हूँ, विशेष अनेक प्रकार का प्लान बनाता हूँ कि भाई आज ऐसे बाबा से रूरियान करना है, ऐसे अनुभव करना, एक नियम बनाया है। तो इतना टाइम आप कैसे मैनेज करते, इतना कारोबार करते हुए भी? कि एक तो मैं दोपहर को थोड़ा रेस्ट लेता हूँ विशेष, और जैसे बाबा कहता ना, योगियों के लिए 6.5 आवर्स या 7 आवर्स नींद सफिशिएंट है। मैं कहीं भी समय वेस्ट नहीं करता हूँ, कहीं जाने के लिए मेरे को दिल नहीं है, मेरे को कोई इच्छा नहीं रहती कि भाई वो देखना, ये देखना, वो करना, ये करना, नहीं। मेरा फार्मेसी का सेवा हुआ, तुरंत मैं मधुबन जाता हूँ। जैसे 2:30 बजे मैं उठता हूँ, उठने के बाद
4:30 बजे तक योग करके फिर मैं उठ के जाता हूँ। फिर फ्रेश होके पहले जैसा मनोहर दादी कहती थी कि भाई एक छोटी स्नान एक बड़ी स्नान जैसे उठते ही एक छोटा स्नान करके हम जाते हैं, फिर अमृत वेले योग करके फिर आके बड़ी स्नान करके फिर फ्रेश होके, और जैसे हम लोग मैंने यूट्यूब में भी पहले डालते थे कि हम लोग रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, पहले मुरली पढ़ते हैं बाद में एक्सरसाइज करते हैं, फिर फ्रेश होके ओम शांति पहुंच जाते हैं। जैसे मुरली ख़त्म हुआ तुरंत हम फार्मेसी में आ जाते हैं। फिर फार्मेसी में जैसे कि 1:30 तक हमारा सेवा होती है, बहुत रश रहता है। माउंट मेडिकल स्टोर में वो नियरली अबाउट 12 लोग हैं। फिर नीचे जो ट्रॉमा हॉस्पिटल है वहाँ पर भी 12 लोग हैं, और वहाँ पर एक ग्लोबल कैफेटेरिया करके भी है। जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको जूस हो या कुछ भी फ्रूट्स का वो भी बाबा ने उसके लिए भी निमित्त बनाया है। इतना बिजी होते भी मैं एक लक्ष्य रखता हूँ कि मुझे जो मेरा मेन लक्ष्य है कि संपन्न और संपूर्ण बनना है, बाबा को हमारा चेहरे द्वारा प्रत्यक्ष करना है, ये मन में सदा रहता है। इस कारण से मैं जैसा बाबा कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ हमारा ये रहता है, इच्छा रहती है वहाँ राह है। जी। तो इस रीति से मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करते हुए करता हूँ, और सदा सोचता हूँ। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब हमारा जो फार्मेसी है उसके बाजू में डायलिसिस डिपार्टमेंट है, जब डायलिसिस डिपार्टमेंट ओपन करने के लिए गुलजार दादी आई थी। तब गुलजार दादी आई थी तो मैंने दादी को कहा, दादी आप भी हमारा फार्मेसी में 2 कदम आप आ रखिए, 2 मिनट जहाँ मैं बैठता हूँ बैठिए। बिठाया मैंने, तो मैंने दादी को प्रश्न पूछा था, ये जब गुलजार दादी आई थिंक इट इज़ ईयर ऑफ 1998 आई थिंक। तो मैंने दादी को पूछा, दादी हम लोग सवेरे योग करते हैं, शाम को योग करते हैं, मुरली पढ़ते हूँ, अव्यक्त मुरली का भी हम लोग एक ग्रुप बनाए हैं। अच्छा। पुरुषार्थ के लिए रात को एक जरूर अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं हम लोग। कहीं नहीं जाते, कोई प्रोग्राम में नहीं जाते हैं। तो दादी को मैंने कहा वो तो राइट है, लेकिन जब सेवा क्षेत्र में रहते हैं तो उस समय पर कभी कभी मेरे को लगता है कि और बाबा को साथ में रखना है। तो दादी ने तुरंत मेरे को सामने बिठाया और पूछा कि अभी कितने लोग खड़े हैं, दुकान में देखो कितने लोग खड़े हैं। मैंने बोला गिनती करके बोला 8 लोग खड़े हैं दादी। नहीं, दादी ने कहा 9 खड़े हैं। मैंने पूछा कैसे? एक ब्रह्मा बाबा खड़ा है। अच्छा। बाबा आपको देख रहा है। तो हमेशा आप सोचो बाबा आपको देख रहा है, बाबा वहाँ खड़ा है जी। इस रीति से आप बाबा को याद करो। तब से मैं वही अभ्यास करता हूँ, और इस एक स्मृति से मेरे को बहुत लाइट फील होता है। कभी मैं परेशान नहीं होता हूँ। ठीक है, हमेशा मैं सोचता हूँ कि मेरा जो भी साथी है, मैं कभी कभी मैप में देखता हूँ कि मैं कहाँ जन्म लिया और मैं कहाँ पहुँचा जी। और मेरा साथी जो भी है वो लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। जैसे मैप में जो टॉप है, जो जम्मू कश्मीर जो है वहाँ से आए हैं, और मैं जो मैप में लॉस्ट है वहाँ से मैं आया हूँ। कि जैसे बाबा ज्ञान बताते हैं, बाबा नॉलेज दिया है कि जहाँ भी हम रहते हैं उन आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब है, बिल्कुल, प्लस अकाउंट और माइनस अकाउंट। ये सदा स्मृति रहती है कि मुझे ध्यान रखना है, अकाउंट को समाप्त करना है, ना कि बढ़ाना है। हम लोग राजयोग अभ्यास करते हैं हमारा विक्रम को विनाश करने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए। एक तरफ आप मेहनत करके विक्रम विनाश कर रहे हो, दूसरी तरफ आपने अकाउंट बना रहे हो। अकाउंट कैसे बनता है? जब आप कोई भी ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। हम लोग जैसे कोई स्टाफ ने कुछ गलती कर दिया जी, तो उस समय पर मुझे क्या करना है? क्या मैं शांति से उनको कुछ भी डांटा नहीं, कुछ भी उनको मन दुख होने जैसा बोला नहीं मैंने जी। उनको अलग से बुला के भैया देखो ऐसा करना है, तो इससे उनको भी एक प्रकार का इंटरनल हैप्पीनेस होती है, उनको महसूस भी होता है अपना गलती, और एक्सेप्टेंस भी आता है। तो वो दोबारा गलती भी नहीं करेगा।
और सोचेगा देखो हमारा इंचार्ज कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, तो वो मैं ध्यान रखता हूँ। और ये भी मैं सोचता हूँ कि हम सभी इस यज्ञ के अंदर एक हम सेवादारी है। मालिक कौन है? बाबा। बाबा है। जैसा कोई वर्कर, जैसा कोई एक दुकान में, जनरल स्टोर में कोई तेल गिरा रहा है, कोई चीनी 1 किलो के लिए 1 किलो 200 ग्राम दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं भी एक सेवादारी हूँ, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? हाँ, मेरी जिम्मेवारी है उनको बताना, लेकिन मेरी ये भी जिम्मेवारी है किसी को भी दुख दे करके उनको ठीक करना, ये हमारा ज्ञान है, ये मैं ध्यान रखता हूँ। इस कारण से सभी मेरा साथी जो भी है वो सभी मेरे को सहयोगी भी है। तो मैं इन कुछ कुछ चीज़ों को मैं ध्यान रखता हूँ। जो बूढ़ा बाबा बैठा है, मैं कभी कभी हमारा स्टाफ बोलते हैं भाई साहब आज 4 लोग नहीं हैं, तो मैं कोई बात चिंता नहीं करो, एक चलाने वाला कौन है? चलाने वाला कौन है? वो बुढ़ा बाबा बैठा है। हमारा ब्रह्मा बाबा का एक चित्र रखा है फार्मेसी में, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बुढ़ा बैठा है वो संभालेगा, उनको मालूम है कैसे चलना। उस दिन ऐसा होता है कई बार, उस दिन पेशेंट्स बहुत कम रहते हैं, तो बाबा ही सब सचमुच संभाल लेता है। करता है। ये हम बहुत अनुभव ऐसा करते हैं कि कैसे बाबा सब कुछ करता है। वो भी खास करके जब कोरोना था, वो जो कोविड के एक इंजेक्शन था, तो यहाँ एक हेट्रो कंपनी है, वो लोगों ने हमको बहुत हेल्प किया। वो लोग जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानते हैं, क्योंकि उस समय पर इसीलिए वो लोग हमको सहयोग दिया। सारे इंडिया में आप सभी जानते होंगे, पेपर में भी आया था, जो 1800 रुपये का इंजेक्शन 20,000 में 25,000 में सेल हुआ है। अच्छा। तो लेकिन हम तो बाबा का बच्चे, तो उनको विश्वास था कि भाई ग्लोबल वाले प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। तो ऐसे हमारे पास 1400 पेशेंट्स हैव ट्रीटेड एंड दे हैव गेट क्यूर्ड। नियरली अबाउट 180 तक डेथ हुआ, लेकिन 1400 पेशेंट्स क्यूर होके गए हैं। तो उस समय पर हम जैसे कहते हैं ना, वी आर ऑल फ्रंट लाइन वॉरियर्स। तो कोरोना पेशेंट का रिलेटिव आते थे, कोरोना पेशेंट हमारा पास ही आते थे, कुछ वो सोनोग्राफी हमारा फार्मेसी के बाजू में ही था, तो आते थे जाते थे। तो लेकिन हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ है उनको कोरोना अटैक हुआ, मेरे को भी कोरोना हुआ था, लेकिन बाबा ने जैसे बहुत हमारा सेफ रखा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम 15 दिन क्वारंटाइन में रहे, ठीक ठाक हो गए, हम आ गए। तो बाद में हम लोगों को वैक्सीनेशन भी मिल गया, अब सभी जानते हैं। तो उस कारण से सेवा भी बहुत अच्छी तरफ हुई। जो माउंट आबू के लोगों की, हमारा ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बहुत उन लोगों को बहुत अच्छे भावना हुई, बहुत सहयोगी बने, वो लोग बहुत सहयोग दिया, बहुत अच्छी सेवा हो गई, सेवा हो गई, बहुत लोगों का कल्याण हुआ, बहुत लोगों को पता लगा कि ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। तो ये आपने जो अपना व्यवहारिक जो जीवन है और साथ साथ योगी जीवन है, कैसे आप उसका बैलेंस रखते हैं, वो आपने बहुत सुंदर बताया हमको, इतना जिम्मेवारियों को संभालते भी। तो एक आखिरी प्रश्न ये है विशेष हमारे दर्शकों के लिए, जब हॉस्पिटल का नाम आता है तो हॉस्पिटल में कई सारी ऐसी वातावरण की बात कहो या पेशेंट्स को देखना, उनका दर्द, उनकी चिंताएं, ऐसे बहुत माहौल भी हम देखते हैं भारी हो जाता है। तो उस माहौल में रहते हुए, उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए कैसे टेंशन फ्री होकर सेवा कर रहे हैं आप, कैसे हर्षित मुख हमेशा रहते हैं, ताकि कोई भी जब ये अनुभव सुने, खास डॉक्टर्स या कोई उस पेशे से जुड़े, उनको भी कुछ फॉर्मूला मिले कि टेंशन फ्री कैसे रहें। देखिए, ये बाबा ने बहुत हम बच्चों को अच्छी तरह ज्ञान दिया है कि बच्चे, परिस्थिति आएगी, परिस्थिति हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आती है। और मैं हमेशा, मेरा बुद्धि में ये रहता है कि हम जो कुछ भी ड्रामा में है ना, वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। मान लीजिए थोड़ा ऊपर नीचे होता है, हमारा फार्मेसी में भी होता है, जो हो चुका है, हम कितना भी टेंशन लेवे या कितना भी गुस्से से बात करें या शांति से बात करें, वो तो चेंज नहीं होता है। नहीं। जैसे मान लीजिए कोई मेरा वर्कर है,
तो वो एक जो इंसुलिन ऑयल होता है 1200 रुपीज़ गिरा दिया, टूट गया। तो उस समय पर नुकसान तो हुआ, लेकिन मैं उसको हैंडल ये सोचता हूँ, मैं कितना भी गुस्सा करूँ वो तो ग्लासेस पीस जॉइन नहीं होगा, वो टूट गया। तो फिर मैं उसको अलग रीति से वो भाई को बुला के प्यार से समझाता हूँ, देखो भाई आपको ऐसा रहना है। और हमेशा मेरा बुद्धि में रहता है, जो कुछ भी होता है बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। जो भी मेरे को परिस्थिति आती है या कोई भी परीक्षाएं आती है या कोई मेरे को उल्टा सुल्टा कोई बोल दिया, मैं हमेशा मेरा बुद्धि में रहता है, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है विदाउट रीजन। कई जन्मों का हमारा 63 जन्मों में हम बॉडी कॉन्शियस में आके कईयों के साथ हमारा हिसाब किताब बन चुका है, तो वो कैसे चुकता होगा? अगर मैं डांट सुना ही नहीं, कोई कस्टमर मैं राइट हो तभी वो गलत बोला ही नहीं, तो उनका मेरा अकाउंट कैसे क्लियर होता है? ये मेरा बुद्धि में रहता है हमेशा। तो मैं हमेशा सोचता हूँ मेरा अकाउंट क्लियर हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ाना है, तो उनको मैं प्यार से कोशिश करके समझाता हूँ। और इसीलिए आश्चर्य रहता हूँ कि बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि ये ज्ञान सारे संसार में कहीं भी नहीं मिलेगा। और इतना बाबा ने क्लियर किया है कि बच्चे, आत्मा जो है 63 जन्मों से बॉडी कॉन्शियस में आके विकर्म किया है, उसको चुक्त करने का तरीका बाबा ने बताया है। और बाबा ने ये भी बताया कि बाबा का अथाह ज्ञान है कि कभी भी कोई परिस्थिति आती है आपको क्या स्वमान में रहना है। तो मैं हमेशा हमारा स्टाफ को भी बताता हूँ, जब भी आप लोग फार्मेसी के अंदर आते हैं तो आप ये सोचो मैं वार फील्ड में जा रहा हूँ। क्यों मैं उनको बताता हूँ कि थोड़ा अलर्ट रहेंगे। अगर आपको ये कॉन्शियस रहे मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, यहाँ पर कई परिस्थिति आएगी, समस्या आएगी, तो ऑटोमेटिकली अटेंशन रहेगा। तो जैसे कि कोई रोड में जाना है, मेरे को किसी ने कहा ये रोड में बहुत खड्डा है, बहुत पत्थर है, तो मैं कैसे कार चलाऊंगा? धीरे से चलाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये आने वाला है। ऐसे ही मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये हमारे लिए परीक्षा का हाल है, एग्जामिनेशन हॉल है, मुझे पास होना है। इस बात को हमेशा बुद्धि में रखते हुए मैं चलता हूँ, तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। और दूसरी बात है कि वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, हम लोग तो कठपुतलियाँ हैं, जो चलाने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। तो वो बुद्धि में रहेंगे, हमारा कुछ है नहीं, वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, हम सेवादारी है, मालिक वो है, तो ऑटोमेटिकली लाइटनेस रहता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखिए हमारा मेडिकल स्टोर में जो भी लेन देन होती है, थोड़े दिन पहले बिजनेस विंग वाले आए थे 8-10 लोग। तो जब हमारा डायरेक्टर साहब मेरे को परिचय कराया, ये हमारा बिजनेस मैनेजर है, तो वो लोगों ने पूछा कि आपका टर्नओवर कितना है? तो मैंने बताया नियरली अबाउट 20 CR। तो वो लोगों को आश्चर्य हो गया, अब 20 CR का टर्नओवर होता है, आपका चेहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने उनको बोला हमेशा ये रखता है कि मालिक वो है, हम इंस्ट्रूमेंट है, वो बुद्धि में सदा रहता है। दूसरा ये मैं रहता हूँ कि हम सबको सुख देना है, हम सबको सुख देना है। तो कोई भी पेशेंट आता है मेरे पास, तो हमारा पास बाबा की कृपा से ऐसी है कि आजकल गवर्नमेंट वाले भी बहुत प्रकार की मदद करते हैं, जैसे आयुष्मान है, और जैसा चिल्ड्रंस के लिए है, और गिव इंडिया का प्रोजेक्ट है, स्माइल ट्रेन का प्रोजेक्ट है। हम लोग उनको हर प्रकार का मदद करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो चाहे वो कितना भी गुस्से से आवे पेशेंट, हम उनको अपनी वृत्ति से, अपनी दृष्टि से, अपनी व्यवहार से वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। कई बार मैं अंदर रहता हूँ, कई पेशेंट हमारा स्टाफ के साथ कुछ ऊपर नीचे होता है, तो मैं जैसे जाता हूँ बाबा ऐसे कमाल कर देता है, ऑटोमेटिकली जो पेशेंट है वो शांत हो जाता है। उनको हर प्रकार का मदद करते हैं हम लोग। तो मैं ये जैसे कि एक बाबा का वरदान है, क्योंकि जब भी हम बाबा का कार्य करते हैं बाबा हमारा मदद करता है, क्योंकि हम जैसे यज्ञ रक्षक हो के हम आप सेवा करेंगे तो हमारा बिल्कुल देखभाल बाबा करता है।
कई बार मेरे को पूछते हैं भाई साहब आपके पास 7,000 आइटम्स फार्मेसी में हैं, तो आप बाबा को कैसे याद करते हो? जब मेडिकल स्टोर में रहते हो तो वो 7,000 आइटम में आप बताते हो कि ये आइटम इधर है, ये आइटम इधर रखा हूँ। तो फिर जब योग में बैठते हैं तो आपको क्या होता है? तो हम जैसे कि बाबा का वरदान है, फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैं फार्मेसी से बाहर आता हूँ तो मेरे को मेडिकल स्टोर के बारे में संकल्प नहीं चलता है, याद नहीं आता है। हाँ, बहुत ज़रूरी काम है, किसी को कोई एक इंजेक्शन मंगवा के देना है तो वो ऑटोमेटिकली याद आता है। तो वो मैं जो भी उसका प्रोसीजर है मैं करता हूँ। और बाबा जब हम सेवा क्षेत्र में रहते हैं, बाबा मदद भी करता है, क्योंकि जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा है, दिल से बाबा को बुलाओ तो बाबा हाजिर हो जाएगा। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारा जो शांतिवन में लिफ्ट बीच में खराब हो गया था। एक माता गिर गई, उनको फ्रैक्चर हो गया, उनको एक नेल डालना था। ये मैं जो सुना रहा हूँ एक 10 साल पहले की बात। कैसे बाबा हमको बच्चों को मदद करता है। वो जो डॉक्टर थे वो मेरे को थोड़ा एगेंस्ट थे। कारण ये था कि मैं क्वालिफाइड फार्मासिस्ट में नहीं हूँ, मैं डी फार्मा तो पढ़ाई नहीं किया हूँ। हाँ, अनुभव है। वो जो डॉक्टर को ये था मन में कि ये डी फार्मा पढ़ाई नहीं किया, इनको क्यों जिम्मेवारी दिया है। अच्छा। वो मेरा गलती का इंतजार करते थे। तो बाद में क्या हुआ, जब वो माता गिर गई, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि बालकृष्ण भाई कल उनका टीबिया सर्जरी है, वो टीबिया नेल मंगवाना है। मैंने कहा जी मंगवाता हूँ, लेकिन मैं जैसे बाहर आया फ़ोन किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं था। मैं दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन बाद में करेंगे सोच के मैं चुप हो गया, कमरे में गया। फिर तुरंत मैं मधुवन जाने का विचार था, मधुवन चले गया। फिर मेरा रूटीन वर्क है, मुरली पढ़ना, क्लास कराना, इसमें बिजी हो गया, भूल ही गया। लेकिन कल सवेरे 5 बजे याद आया। तो मैंने सोचा आज तो मेरा ये बाबा परीक्षा ले रहा है कि मेरे को आज तो डॉक्टर हमारा डायरेक्टर साहब को कंप्लेंट करेंगे तो कुछ एक्शन लेंगे। मैंने सोचा ये कैसे बाबा गलती हो गया मेरे से। मैंने बाबा को कहा बाबा आप ही मुझे बचाना है। फिर मैं सोचा क्योंकि माउंट आबू रिमोट एरिया में है, वो कोई भी चीज़ मंगवाना इतना जल्दी नहीं होता है, 10-12 घंटा चाहिए। तो मैं कैसे करूं। मैं बाबा के ऊपर छोड़ करके 5 मिनट बहुत प्यार से बाबा को याद किया, बाबा आप ही मुझे बचाना है। तो जैसे 9 बजे हुआ, नीचे से फ़ोन आया, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर की कहानी है ये, लेकिन मैं माउंट आबू में रहता हूँ। ट्रॉमा सेंटर से फ़ोन आया, हमारा स्टाफ बोला भाई साहब ट्रॉमा सेंटर का फ़ोन है। तो मैंने फ़ोन उठाया, तो मुझे याद था कि बाबा मदद करेगा जरूर। तो वो ओटी की सिस्टर थी, उन्होंने बोला बालकृष्ण भाई आज सर्जरी कैंसिल हो गया क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है, सर्जरी कैंसिल हो गया। तो मैं तुरंत बाबा को थैंक्स बताया, बाबा धन्यवाद, आप हमारा कितना ध्यान रखते हो। मैं अपना जीवन संपूर्ण समर्पण जो किया, कुछ नहीं किया, आपने जो मदद कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ दैट, ये कुछ नहीं है। ये मेरे को मन में है संकल्प, ऐसा बाबा बहुत मदद करता है। तो दर्शकों, हम सभी ने आज बालकृष्ण भाई के जीवन के बहुत सुंदर, बहुत गहन अनुभव सुने कि इतने बड़े कारोबार को और जिम्मेवारियों को संभालते, इतने लोगों के साथ कार्य करते, जहाँ कदम कदम पर कई बातें, कई परिस्थितियाँ सामने आती है, अनेक प्रकार के लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन जैसे भाई साहब सभी को दवाई या इंजेक्शन वो देते हैं, लेकिन उनके पास एक ही दवाई है और वो है दिल से कहना मेरा बाबा। ये जो दवाई है ये सारी परिस्थितियों का हल है, सभी परिस्थितियों का समाधान है। तो इतना सुंदर अनुभव हमारे साथ आपने साझा किया, इसके लिए भाई साहब आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हमारे सभी दर्शक भी आज के इस अनुभव से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में भी उसको आगे लेकर जाएंगे। तो ऐसे ही अनेक सुंदर अनुभवों को जानने के लिए आप हमारे इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और इसके लिए आप शांति सरोवर हैदराबाद के YouTube चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले प्रोग्राम्स का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति।